फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर है, उनकी भी रिक्वेस्ट थी, जो 19 साल के हैं और वो चाहते थे कि सर टाटा स्टील के ऊपर कुछ एनालिसिस वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि टाटा स्टील के अंदर ये ऑलरेडी हमारे रडार पे आ चुका है और हमने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। और दोस्तों, इसके जो ब्रेकआउट्स आए हैं ना, वो वीकली टाइम फ्रेम के ज़बरदस्त ब्रेकआउट आए हैं। और दोस्तों, उसके अंदर कुछ भी बगड़ा नहीं है, वो स्ट्रक्चर अभी भी हैज़ इट इज़ है। इसके अंदर ज़रा भी नेगेटिविटी या नेगेटिव चार्ट पैटर्न, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स कुछ भी बने नहीं है। अभी भी चार्ट वैसा ही स्ट्रांग है। नो डाउट स्टॉक के अंदर सेलिंग आई थी 180 184 के पास और काफ़ी हद तक नीचे आया। लेकिन दोस्तों, अभी वो ऐसे एरिया पे आया है जो वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट पैटर्न था, वहाँ नेकलाइन बनी थी, वो नेकलाइन के आसपास नियर बाय आ रहा है। और ये जो फॉल भी आया था ना 184 से 155 के आसपास, ये फॉल भी दोस्तों वीक वॉल्यूम के साथ आया है, जो कंफर्म करता है कि लोगों ने अभी भी माल छोड़ा नहीं है, वीक हैंड ही निकले। और इनफैक्ट जब भी ऐसी फॉल आते हैं ना दोस्तों, तो लोग बॉटम से फिर ये स्टॉक घूमता है ना, तो लोग ऑल मार उठाते हैं। अगर इसकी हाई वॉल्यूम के साथ गिरावट होती तो प्रॉब्लम होता। और सेकेंडली, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अभी उसने छुआ भी नहीं है। टच तो करने की बात, ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तो दूर की बात है, उसके पास पहुंचा भी नहीं। तो वो लिहाज से जिस किसी के पास भी ये स्टॉक है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न थी 3 साल की, जो ब्रेकआउट हुई है। और अभी भी ये स्टॉक के अंदर पूरी दमखम है 40 से 50% रिटर्न देने की। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस काम कर रही थी, वो भी हैज़ इट इज़ है। यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन है। और ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न बनी है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 45 से 50% रिटर्न दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेंगी। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था। 2000 अगस्त 2021 यानी 2021 से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। यानी ये जो पैटर्न ब्रेकआउट आई थी वीकली में, ये कोई छोटे टाइम फ्रेम की नहीं थी। 3.5 साल का पैटर्न था। 3.5 साल पैटर्न कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हो 1 क्वार्टर या फिर 6 महीने 8 महीने का ब्रेकआउट होता है। वीकली टाइम फ्रेम में 3.5 साल का ब्रेकआउट, उसके बाद ये पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ हिट हुआ और फोर्थ यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अप साइड में ब्रेक किया, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। उसके ब्रेकआउट से जो डाउनफॉल चल रहा था 2021 से, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने के सीक्वेंस थे, वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन अभी कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज या पुराने लोअर लोज, वीकली लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का डाइवर्शन बताऊँ, तो आप लोगों को क्लियर विटनेस होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम डालकर देखोगे ना फ्रेंड्स, तो ये जो अपसाइड मूव आया ना, ये आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपसाइड यहाँ से मूव आया ना, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है फ्रेंड्स। और ये जो गिरावट आई है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हो, जिसको मैं जूम करके बता दूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। ये जो आप गिरावट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो गिरावट आई है 184 से 155 के आसपास, ये जो डाउनफॉल नीचे की तरफ आया है दोस्तों, ये डाउनफॉल वीक वॉल्यूम के साथ आया है। अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो वॉल्यूम वीक है, मतलब वॉल्यूम बार बड़े नहीं है। वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो डाउन साइड गया है और प्राइस भी डाउन साइड गया है, जो हमें कंफर्म करता है कि वीक हैंड स्टॉक में से बाहर हुए हैं और लोगों ने अभी भी माल छोड़ा नहीं है। और यहाँ से जब रिवर्सल आएंगे ना, तब प्राइस मूव होगा, तो साथों साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लोग माल उठाएंगे। तो ये दोस्तों इनफैक्ट वॉच लिस्ट में रखने का टाइम है। जब भी ऐसे करेक्शन का आसपास का एरिया हो, बजट हो या फिर कुछ करेक्शन की आगाज़ हो, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को माल में उठाना, मतलब जब भी मतलब ऐसे स्टॉक गिरे हुए, तभी समझ जाना चाहिए कि यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलेगा और स्टॉक को उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर बनेगी। और सेकेंडली, यहाँ पर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठे हैं। जब तक वो सपोर्ट हाई वॉल्यूम के साथ वीकली क्लोजिंग नीचे नहीं आ जावे, तब तक डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न हमें मिली है,
अगर चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो दोस्तों, तो यहाँ पर ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है वीकली टाइम फ्रेम में। और दोस्तों ये चार्ट पैटर्न को बनने में स्टॉक को 3 साल लग गए, 3.5 साल लग गए। और दोस्तों ये उसका ब्रेकआउट था, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनी है और ये उसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। ये दो बड़े 140 से लेकर 150 के बीच में ये जो है ना नेकलाइन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे सक्सेसफुली वीकली क्लोजिंग नहीं आ जाए ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये लेवल पर एक्यूमुलेशन का ही टाइम है, लेकिन मेरी इसमें रिकमेंडेशन है अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों सेकेंडली यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दूँ तो ये एरिया पे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी एक साथ एक्शन में आए थे। अगर आप देखो तो यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमने डाइवर्शन देखा प्राइस और वॉल्यूम के बीच में। और यही एरिया पे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम की ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही ये स्टॉक अपसाइड गया और वो वापस अभी नीचे आएगा ना, तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसने ऑलरेडी एक टाइम सपोर्ट का काम किया, जिसके वजह से यहाँ पर एक लोअर वीक बनी है। अगर आपको एक ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पर, तो एक लोअर वीक यही एरिया ने इसको पुश किया अपसाइड में, जिसकी वजह से एक ग्रीन कैंडल के अंदर लोअर वीक बनी है अपसाइड में, जो एक बाइंग पावर बताती है ये एरिया का। तो दोस्तों वो लिहाज से देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर बैठे। और दोस्तों 140 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक क्लोज दे दे तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। ये 140 के नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आ जाए तब तक कोई डरने की बात नहीं है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये तकरीबन 40 से 50% की रेंज है। जो स्टॉक को अपसाइड का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 220 का इसका फर्स्ट टारगेट आता है और सेकंड टारगेट 240 का आता है फ्रेंड्स। 240 का स्टॉक का सेकंड टारगेट आता है। तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया यहाँ से भी अभी भी ज़बरदस्त है। अभी भी देखो तो मलाई अच्छी खासी निकली नहीं है, अभी भी टाइम है स्टॉक को पकड़ने का। बस इतना है कि सीधा जाके नहीं पकड़ना, ना तो ये ऐसा हो जाएगा कि गिरती हुई छुरी पकड़ रहे हो, ब्लड निकल जाएगा। अभी नहीं, अभी वेट करना है इसका रिवर्सल, इसको वेट करना है कि ये लेवल के आसपास आके रिवर्सल देता है। जैसे ही रिवर्सल मिले, रिवर्सल के पास अगर ग्रीन कैंडल बनना हो स्टार्ट हो जावे तो वहाँ पर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न ब्रेकआउट देखना और उसके बाद पोजीशन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ और फिर अपसाइड स्टॉक को राइड करना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।